जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। ये हमारा लास्ट क्लास होगा डायरेक्शन का। आज हम CGPSC CG व्यापम या आप ये कहें कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में कम से कम 8 क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा क्वेश्चन है कि मुक्ता उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। मुक्ता जो है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 अंश घूमती है, फिर दक्षिणावर्त में 180 अंश घूमती है और तत्पश्चात वह 270 वामावर्त में घूमती है। तब वह किस दिशा में मुँह करके खड़ी है, ठीक है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाए, पहले हम पूरे डायरेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा डायरेक्शन है ना, ये हमारा डायरेक्शन है। शायद इसका मोटा हो गया, ये इसका स्केल है, थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। और इसके बीच के कितना कोण अंतर होता है, कितना क्या है, वो सब मैं बता चुका हूँ। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको ये देखिए। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ये होता है दक्षिणावर्त, मतलब इस दिशा में आप घूमोगे तो दक्षिणावर्त है, और इस दिशा में घूमोगे तो वामावर्त है। ये हो गया आपका दक्षिणावर्त और ये होता है आपका वामावर्त, ठीक है। ये हो गया आपका वामावर्त। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा दक्षिणावर्त कितना है। मैं दक्षिण लिख रहा हूँ और ये वामा कितना है। दक्षिणावर्त हमारा 2 है, 135 और 180, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 315, ठीक है। और वामावर्त कितना है हमारे पास, वामावर्त है 270, ठीक है, 270 है। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है, 45 बच जाएगा। किस साइड, जिस साइड ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इस साइड हमारा 45 बच जाएगा, दोनों में माइनस करने पर, तो 45 अंश। अब होता क्या है, वो जिस स्थिति में मुक्ता खड़ी है तो उत्तर दिशा की ओर मुँह कर खड़ी है, तो ये उत्तर दिशा की ओर उसका मुँह है, नॉर्थ में। अब उसको 45 अंश दक्षिणावर्त जाना है ना। ये दक्षिण है तो 45 वर्ष दक्षिणा जाना है, तो दक्षिणा इधर है, तो यहाँ से 45 कहाँ होगा, यहाँ से 45 यहाँ होगा। यहाँ अगर 90 हो जाएगा तो ये आधा 45 है। ये कौन सा दिशा है हमारा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। आंसर हो जाएगा ए। ये है हमारा आज का आंसर, ठीक है। चलते इस तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो है ना, थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, ऐसा, ये हो गया, इसको मैं, चल ठीक है, चलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, देखिए मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इनिशियल पॉइंट मानता हूँ। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 चला, एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर 12 चला, तो इनिशियल ऊपर मान लेता हूँ ऐसे, तो ये दक्षिण की ओर 12 चला, ये 12 चला, ठीक है। दक्षिण की ओर 12 चला, फिर बाईं मुड़कर, बाईं मतलब लेफ़्ट साइड मुड़कर 16 चला, ये देखिए यहाँ से 16 चला। उसके बाद वह फिर बाईं मुड़ा और 12 चला, बाईं मुड़ा और 12 चला, ये 12 चला, ठीक है, 12 चला। अब क्या है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है, यह है प्रारंभिक और यह है लास्ट। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये देखिए इतना 16 है, तो इतना भी 16 ही होगा ये, तो ये 16 पे है। 16 कहाँ कहाँ है हमारा, 16 तो 2 जगह है। अब पूछता है कि प्रारंभिक स्थान से, है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा पर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा पर है, तो ये है हमारा पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा 16 मीटर, ये देखिए हमारा सी है, पूर्व दिशा है ना। अगर यहाँ से माने तो ये पूर्व हो जाएगा और दिशा 16 मीटर, तो ये हो गया हमारा 16 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम अपने घर से चलता है। राम जो है अपने घर से चलता है, ठीक है, घर से चलता है। उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम में 20 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पूर्व, है ना। तो ये बीच की जो है ना दिशा, उसकी चर्चा है, तो हम पहले बीच की दिशा बना लेते हैं। बीच की जो दिशा है हम उसको पहले बना लेते हैं। तो पहले तो ऐसा
बना लीजिए बीच की दिशा के लिए। ये लिखिए, ये ऐसा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है ना, ये है साउथ वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसा। अब देखिए क्या है, हम यहाँ इनिशियल एक घर मान लेते हैं उसका ऐसा स्टार्टिंग में, किसी और कलर से देख लेते हैं ऐसा। ठीक है, वो अपने घर से चलता है, कहाँ चलता है, उत्तर पश्चिम में 10। अब उत्तर पश्चिम देखिए, नॉर्थ वेस्ट को उत्तर पश्चिम मतलब इस दिशा में चल रहा है, तो इस दिशा में हम उसको चला देते हैं ऐसा टेढ़ा। ठीक है, ये चला, कितना चला, 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, दक्षिण पश्चिम, तो ये है दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, तो इधर चलेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा नीचे की ओर रहता है यहाँ से, तो यहाँ से नीचे की ओर चलेगा ये दक्षिण पश्चिम। कितना चला, 20 चला, है ना, तो ये 20 चला। ठीक है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 20 चलता है। दक्षिण पूर्व किसको बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, ये देखिए ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व ऐसे चलेगा। ठीक है, ये चल गया, कितना चला, दक्षिण पूर्व कितना चला, ये 20 चला, दक्षिण पूर्व 20 चला। ये इसका होम है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है। घर किस साइड है, इस साइड है, ऐसे है ना, घर किस साइड है इनका, घर ऐसा इन साइड है। ठीक है, घर इसका इन साइड है। तो बोलता है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ा है, तो राकेश किस दिशा में जा रहा है, राकेश ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा तिरछा, और ऐसा तिरछा किस तरह, इधर है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में उत्तर पूर्व, ये हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है फोर्थ क्वेश्चन वाला। नहीं, आगे का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ये आसान है आपका, है ना। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, तो यहाँ से दक्षिण 3 से बना देते हैं, ये 3 चला गया। इसके बाद दायां मुड़ा, दायां मतलब राइट, और जब नीचे चलेंगे तो राइट, लेफ़्ट साइड होगा, राइट इस साइड नीचे के बगल में। तो मैं दायां 5 मीटर चला, चलिए दायां 5 मीटर चला देते हैं, ये चल गया, दायां 5 चल गया। ठीक है, पुनः दायां 7 चला, लो दायां फिर 7 चला देते हैं इसको। अब मैं किस दिशा की तरफ जा रहा था, अब मैं किस दिशा की तरफ, चलिए सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बना दिया दायां बायां का, मैं तो फिक्स बना देता हूँ इसको, दायां बायां थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो सबसे पहले क्या बोला है कि ये 3 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दायां मुड़ता है, दायां तो राइट हैंड इधर होना चाहिए, है ना, तो ये 5 चला। ठीक है, ये 5 चला, उसके बाद 7 चला, फिर दायां मुड़ा तो ऊपर 7 चला। अब वो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब उत्तर जा रहा है, ये उत्तर है। आप इसको ऐसा ही बना सकते थे राइट लेफ़्ट करके। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें दायां बाएं कितना है। यहाँ दायां दिया है राइट, और दायां मतलब राइट होता है, राइट कितना दिया है, एक दायां यहाँ पे है, फिर एक दायां यहाँ पे, मतलब आर मतलब 2, लेफ़्ट कहीं दिया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करें कि वो दक्षिण की ओर चल रहा था, तो जो दक्षिण की ओर चल रहा था उसी को हम वो मान लेते हैं इनिशियल। तो दक्षिण में पहला अगर राइट मुड़ा तो इस दिशा में मुड़ा, फिर राइट मिला तो उत्तर चला गया, ऐसा होगा ये। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते थे, पहले वो दक्षिण में था, पहला राइट मुड़ा, दूसरा राइट मुड़ा, इस प्रकार एक बार में, तो उत्तर भी वही आएगा, सेम ही आएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जो लड़की है ना, एक लड़की है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, एक लड़की है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। ठीक है, एक लड़की जो है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हुई है, एक लड़की उत्तर की मुँह कर खड़ी है। वह वामावर्त 180 अंश घूमकर दक्षिणावर्त 225 अंश घूम जाती है। तो इसमें कितना अंश होगा, इसमें केवल माइनस करना, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें केवल माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिख लीजिए दक्षिणावर्त, यहाँ लिख लीजिए वामावर्त। ठीक है, दक्षिणा कितना है 225, वामा कितना है 180, वामा कितना है 180, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 45, और 45 हमारा दक्षिणा की ओर बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं उसकी इनिशियल पॉइंट क्या है। उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है और इसको घुमाना है दक्षिणा, ये उसको ये होता है दक्षिण और ऐसा होता है वामा।
है ना। तो ये उत्तर की ओर खड़ी है तो 45 हमको घुमाना है यहाँ पे, तो 45 यहाँ घूमेगा तो ये कौन सा दिशा है, ये है उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पूर्व, ये आंसर आएगा आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें, इसको आराम से इसको समझिएगा, है ना। थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो एक कैलकुलेटिव प्रश्न, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको केवल फंसाने के लिए और आपका समय बर्बाद करने के लिए एग्ज़ाम में। वैसे एग्जाम इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। चलिए इसको बनाते हैं पहले। यदि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आगे बनाते हैं। इसमें दिया है ABCDEFGHI, है ना, 9 कोई बिंदु है, 9 कोई भी बिंदु है, ठीक है, 9 कोई बिंदु है, ठीक है। अब हमको कैसे दिखना है, यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए। CB, जो B जो है C के पूर्व में है, तो हम पहले यहाँ B बना लेते हैं, ये B, इसके पूर्व में है C, ये है 2, ठीक है, ये है 2। उसके बाद क्या बोलता है, A जो है B के 1 किलोमीटर उत्तर में, तो B का 1 किलोमीटर उत्तर ऐसा होगा, ये A है, ये 1 है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, जो H है A के दक्षिण में 2 है, A जो है H के दक्षिण में जो है, H जो है A के दक्षिण में, A के दक्षिण में H है, कितना 2, तो A के दक्षिण A है और A का दक्षिण नीचे होगा, यहाँ B तक तो 1 है, तो इधर एक और होगा, तो फिर वो 2 हो जाएगा टोटल। ये देखिए क्या लिखा है, A जो है H के 2 है, तो A से H आएंगे तो यहाँ 1 2 हो गया टोटल, ठीक है। आगे बोल रहा है G जो है H से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, G जो है H के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो H के 1 किलोमीटर पश्चिम, ये 1 किलोमीटर पश्चिम में क्या है, G है, ये G बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोलता है, जो D है ना, G के 3 पूर्व हैं, G के पूर्व, अब G के पूर्व इस साइड होगा, तो 1 तो यहाँ लगा लिए हैं, तो 2 इधर और बना लेते हैं, ये क्या होगा आपका, ये D होगा, है ना। टोटल कितना है 3, यहाँ तक H तक तो 1 है, तो यहाँ पक्का 2 ही होगा, ठीक है, 2 होगा। चलिए ये भी समझ आ गया। और जो F, अब जो F है G से 2 किलोमीटर उत्तर है, F जो है G के 2 उत्तर है, तो उत्तर G है, उत्तर मतलब 2 इधर ऊपर होगा, ऐसा 2, ये ऐसा 2 बना लीजिए, है ना। आपको इसमें दिख सकता है ऊपर नीचे, लेकिन आपको उतना वेरी करके नहीं चलना है, मैं जो मान लिख रहा हूँ उसी में आपको समझना है। ये 2 है, F जो है ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि जो I जो है B और C के मध्य, जो ठीक है, जो I जो है B और C के मध्य में है, I जो है B और C के मध्य में है, I जो है B और C के मध्य में, मध्य मतलब यहाँ पे I होगा, ये बीच में I होगा, मध्य में तो इधर 1 और इधर 1 होगा इसके लिए, ठीक है। जबकि जो H है, जबकि जो E है H और D के मध्य है, H और D के मध्य क्या है, E है, तो यहाँ E बना देते हैं ऐसा, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इस पॉइंट से H से, क्योंकि H और D पूरा E है और मध्य बोलेंगे तो बीच है, तो 1 में बांट देते हैं। अब हो गया। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, E और I के मध्य दूरी क्या है, E और I, क्या आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं, E और I के मध्य की दूरी क्या है, तो E और I के मध्य की दूरी है 1, है ना। देखिए ये इसी लाइन पे है, सेम B और H, I और A देखिए एक ही लाइन पे है, तो यहाँ से, है ना, अब किसी और कलर में लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होनी चाहिए, 1, है ना। लेकिन अगर हमें कहीं भी 1 नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आएगा 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है E और F की दूरी, E कहाँ पे है, यहाँ पे E है, F कहाँ पे है, ये F है। अभी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो F और G की वैल्यू हमको पता है 2 है, ठीक है। और E और G की निकालना है, तो देखिए E से चालू करते हैं, तो H तक यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1 है, तो टोटल कितना हो गया E, ये 2 हो गया, ठीक है, हो गया ये 2 ये 2। अब हमको निकालना है कर्ण, अब हमको निकालना है कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर से इस 2 को स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा
के स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और इधर से ये काट दिए, इधर रूट लगा दिए और इधर के। ठीक है, 8 में 2 का कितना जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा 3, टोटल 3, 8 2, 8 में टोटल 3 2 है, तो 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन के एक अंदर रह जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2√2। ये देखिए 2√2 सी। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 5 मकान हैं ABCDE, एक ही पास है। अब उसकी दिशा पूछ रहे हैं, चलिए दिशा बनाते हैं सबका। B के पश्चिम में A है, B के पश्चिम में A है, तो पहले तो B बना लीजिए, ये B है। अब इसका पश्चिम इधर होगा तो इधर ये A है, बन गया पहला लाइन। A के दक्षिण में C है, दक्षिण मतलब C नीचे, A के दक्षिण में C है, ये C बना लिए। B के उत्तर में E है, ये उत्तर में E बना लिए, ये लीजिए E है, तथा E के पूर्व में D है, तो E के पूर्व में ये D है। ठीक है, तब C के किस दिशा में D है, C के किस दिशा में D है, तो देखिए C के ऐसा दिशा बन रहा है, और इस दिशा को हम क्या कहते हैं, यदि हम यहाँ दिशा बना दे तो ये होता है हमारा उत्तर पूर्व, ये होता है हमारा उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। तो उत्तर पूर्व किस में है, उत्तर पूर्व हमारे सी में है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आज का रीजनिंग का क्लास यही ख़त्म होता है। आज हमारा डायरेक्शन के सारे वीडियो कंप्लीट हो गए। यदि आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो बाकी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमने शुरुआत की वीडियो में हमें पूरे कंसेप्ट बताए हैं। उसके बाद जो रेलवे में पूछे जाते हैं उससे कुछ क्वेश्चन अभ्यास करवाए हैं। उसके बाद जो CGPSC का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा छत्तीसगढ़ एग्जाम से संबंधित, वो हमने 25 से 30 क्वेश्चन इस और करवाए हैं, है ना। तो ऐसा मिला के आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस टॉपिक से, डायरेक्शन से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।